मैं हूं साबिर। सो वेलकम टू माय चैनल साबिर 4224 स्प्रेडिंग नॉलेज। सो ये जो VBA सेशंस मैंने अपलोड किए हैं, कुछ लोगों का एडवांस एक्सेल या फिर फार्मूलाज क्लियर, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है कि VBA समझने के लिए। तो इस VBA सीखने से पहले एडवांस एक्सेल, बेसिक कंसेप्ट, फार्मूलाज, ये हमारा क्लियर होना ज़रूरी है। तो उसी बेसिस पे हमने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट वीक में 2-3 सेशंस एडवांस एक्सेल के वीडियोस में सेशंस अपलोड करूं, तो आपको इजी जाएगा समझने के लिए। जो अभी अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं या फिर सीखना चाह रहे हैं कि डेटा किस तरीके से मैनेज हो, किस तरीके से सेव करें, तो किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करें, तो उस सब चीज़ों को लेके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एडवांस एक्सेल सेशंस मैंने स्टार्ट किए हैं आज से। तो गोइंग फॉरवर्ड के वीक में एटलीस्ट 2-3 सेशंस में अपलोड करूंगा एडवांस एक्सेल रिलेटेड। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि बेसिक से एडवांस लेवल के जो भी कंसेप्ट रहेंगे एडवांस एक्सेल रिलेटेड, वी विल क्लियर द कंसेप्ट है। एक्सेल क्यों ज़रूरी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सेल की क्यों इतनी डिमांड है, क्यों हमें सीखना ज़रूरी है। तो आजकल या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है कि एक्सेल में जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, डेटा एक्सेल में बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं। जो ह्यूज डेटा होता है, किस तरीके से प्रेजेंट करें डेटा को, किस तरीके से सॉर्ट करें डेटा, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ड दिए हैं एक्सेल में। डेटा मैनेज करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है वो। ओके, तो उसी बेसिस पे एडवांस एक्सेल पे अगर अच्छी कमांड है तो आप उसी तरीके से बहुत कम टाइम में अच्छे से डेटा प्रेजेंट कर पाएंगे एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर मैनेजर ने आपके कोई कमांड दिया है कि बोला है कि ये रॉ डेटा दिया है, इसके ऊपर वर्क करो और हमें अच्छे से डेटा प्रेजेंट करके दिखाओ। सो उस किस किस तरीके से हम डेटा प्रेजेंट कर पाएँ, कितना कम टाइम में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकें, कैसे डेटा को एनालाइज करें, तो ये सब चीज़ें हम एडवांस एक्सेल में कवर करेंगे। ओके, बेसिक कंसेप्ट, और कोशिश यही करेंगे कि एंड टू एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पे। ओके, सो होप के बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप लोग हम साथ में सीखेंगे। ओके, दैट्स माई पैशन, ये मेरा पैशन है कि मैं नॉलेज को स्प्रेड करूँ, कि स्प्रेडिंग नॉलेज, तो सिखाऊं और मैं खुद भी सीखूं, तो ये इजी होगा कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपके लिए भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज का जो फर्स्ट सेशन है स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहले हम समझते हैं, ये एक वर्कबुक है। ओके, वर्कबुक मैंने सेव किया है, नेम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इस नाम से मैंने इस वर्कबुक को सेव किया है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो प्रैक्टिस 1, ये मैंने एक्सेल का नाम दिया है। ओके, इसको सेव किया है मैंने, और इसके अलावा डॉट एक्सेल एस एक्स। ओके, ये है एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन में फाइल सेव है। ओके, और ये एक्सेल, तो ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल है कि ये जो है यूज़र, इसको यूज़र डिफाइन कर सकता है। ठीक है, यूज़र इसको नेम चेंज, एडिट, जो कुछ भी नाम देना है आपको इस वर्कबुक का आप नेम दे सकते हैं। एक्सेल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन जो दिया है डॉट एक्सेल एस एक्स। ओके, इस एक्सटेंशन में ही एक्सेल सेव होनी चाहिए। इसके अलावा भी एक्सटेंशन है, जैसा कि एक्सेल एस एम है। ओके, ये क्यों यूज़ होता है डॉट एक्सेल एस एम,
ये माइक्रो अगर एनेबल करना है आपके वर्कबुक के लिए तो इस वाले एक्सटेंशन में सेव करना ज़रूरी है। और डॉट एक्सेल एस बी ये वाला जो एक्सटेंशन है ये क्यों यूज़ होता है, ये जो ज़्यादा वास्ट डेटा यानी कि ह्यूज डेटा पे काम करते हैं, जो VBA जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं, डेटा को फाइल को कंप्रेस करना है, फाइल का साइज़ कम करना है, तो ये वाला वर्जन बहुत हेल्पफुल रहता है डॉट एक्सेल एस बी। सो इससे फाइल का जो अननेसेसरी स्पेस है वो रिमूव होके जो नेसेसरी रहेगा, डेटा पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन फाइल का साइज़ जो है कम साइज़ में सेव होगी डेटा अगर ज़्यादा है तो जो कि फाइल ओपनिंग और क्लोजिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो जो एडवांस लेवल पे है वो ज़्यादा करके डॉट एक्सेल एस बी में यूज़ करते हैं, और इसमें माइक्रो एनेबल भी होता है और बाकी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं एनेबल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो ओल्ड वर्जन है और जो न्यू वर्जन है उसमें कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए हैं माइक्रोसॉफ्ट में। सो 2003 में जो वर्जन है 2003 का एक्सेल का, तो उसमें नंबर ऑफ रोज थे 65,536 और नंबर ऑफ कॉलम 256 और एक्सटेंशन टाइप था सिर्फ डॉट एक्सेल एस। तो उसके बाद 2007 एंड अबाउ के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए एक्सेल में। तो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड थी कि डेटा बहुत ह्यूज है, कॉलम और रोज का साइज़ थोड़ा एक्सटेंशन होना ज़रूरी है, साइज़ बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा रेंज का है। तो उसके हिसाब से उस बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चेंजेस किए, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो 2000 एंड अबाउ वर्जन जो यूज़ कर रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है 10,48,576, नंबर ऑफ कॉलम जो है 16,536 और एक्सटेंशन जो है फाइल का डॉट एक्सेल एस एक्स और माइक्रो अगर एनेबल करना है डॉट एक्सेल एस एम और फाइल कंप्रेस करने के लिए डॉट एक्सेल एस बी। सो ये वाले एक्सटेंशन भी यूज़ होते हैं, ओके। तो ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन होगा। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सेल में जो टैब हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है हम इसको कहते हैं रिबन, ओके। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ये रिबन में हैं, ठीक है। और इसमें जो टैब है उसमें टैब है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, ओके। डेली बेसिस पे डे बाय डे हम हर एक टैब में क्या क्या ऑप्शंस है हम क्लोजली तो चेक ही करेंगे। और ये आपको पहले बेसिक लेवल पे ये समझना ज़रूरी है रिबन में जो टैब होते हैं कौन से टैब्स हैं, ओके। और उनमें ऑप्शंस क्या हैं, किस तरीके से हम जो नॉर्मली होम में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा को थोड़ा सा व्यू, मर्ज, सेंटर, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हम डेली बेसिस पे सीखेंगे, ओके। और इसके अलावा हम अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो टैब है डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है, नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होती है, इनविजिबल रहती है। वो उसको किस तरीके से एक्टिवेट कराएं, डेवलपर टैब को किस तरीके से विजिबल कराएं, ओके, वो चेक करते हैं। डेवलपर टैब किधर होती है, जस्ट आई वांट टू शो इन द डायग्राम। ये जो रिबन है यहाँ पे व्यू के साइड में यहाँ पे डेवलपर टैब आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, इनविजिबल है। तो हम किस तरीके से एक्टिव या विजिबल कराएं, तो चलिए देखते हैं। तो मैं फाइल में जा रहा हूँ, फाइल में यहाँ पे ऑप्शन कस्टमाइज रिबन, देखिए यहाँ पे डेवलपर टैब पे टिक मार्क नहीं है, जस्ट क्लिक करूँगा टिक मार्क आएगा और यहाँ पे मैं ओके करूँगा।
तो सी यहाँ पे देखो डेवलपर टैब अभी विजिबल हो गई। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स हम यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सेल में। कुछ डायग्राम करना है, कुछ ड्रॉ करना है, या बटन्स ये लेना है यहाँ से, तो काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलपर टैब से भी हमें मिलेंगी। ओके, सो बेसिक चीज़ें कवर करने के लिए चलो चलते हैं कुछ बेसिक डेटा पे। तो पहले ये बता दूं कि ये जो है हर सेल का कुछ नेम है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है मेरे सेशंस का, या फिर मेरे चैनल का नेम जो है, थंबनेल जो है वो दिया है। अभी यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट हो रहा है। क्या हाईलाइट हो रहा है? A और 9, यानी कि इस सेल का नेम जो है A9 होगा। अभी यहाँ नीचे आऊँ तो A10। इस तरीके से हर सेल का कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है एक्सेल में। ओके, अगर लास्ट में आता हूँ तो देखो नेम कहाँ चेक कर सकते हैं हम? नेम हम यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं टॉप में चला जाऊँ तो यहाँ पे अगर आऊँ तो यहाँ C14 दिख रहा है। C14 क्यों है? क्योंकि C कॉलम है। ओके, और रो नंबर 14, तो इस सेल का नाम C14 है। इसे सेल कहते हैं। एक जो रहता है ये एक सिंगल, वो सेल होता है। और ये जो ये है, ये जो इस वाले डेटा को कहेंगे रेंज। ओके, अगर ये वर्टिकल है तो ये रेंज। ओके, ये एक कॉलम है, ये रो वाइज है। ओके, ये रेंज। ओके, टेबल रेंज कहेंगे या रेंज। ओके, सो बेसिकली रेंज कहेंगे, टेबल अलग होगा। टेबल फॉर्मेट हम आगे क्लोजली रिव्यू करेंगे। इस वाले चीज़ को या ये वाले पोर्शन को हम कहेंगे रेंज। ओके, ये सेल होगा, ये रेंज होगा। ओके, सो मूविंग अहेड, मैंने कुछ डेटा लिया है यहाँ पे। सपोज आपके ऑफिस से कुछ डेटा मिला है, तो हम डेटा पे किस तरीके से वर्क करें, तो हम डे बाय डे कुछ रॉ डेटा लाएंगे और उस पर थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो लाइव बेसिस पे हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से फॉर्मूलाज एक्सेल काम करेंगे, डेटा को किस तरीके से एनालाइज करें, व्यू करें, रिव्यू करें, सॉर्ट करें। ये सब चीज़ें हम डे टू डे सेशंस में हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ से A10 से डेटा मेरा ये जो रेंज है A47 तक का डेटा दिया है। तो बताया है कि आप इसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करें, क्या कर सकते हैं हम इसको। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो रेंज है कुछ ऑर्डर सीक्वेंस वाइज नहीं है। यहाँ पे 64 है, यहाँ 23 है। कस्टमर तो नेम सभी का है, लेकिन 64, 23, 36, 46, 06, अगर मैं इसको सॉर्ट करके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करूं तो किस तरीके से कर पाऊंगा? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो लेट्स सी किस तरीके से करेंगे हम, वो सीखते हैं। मैं कर रहा हूँ कि डेटा को कॉपी किया है। मैंने डेटा को कॉपी क्यों किया? क्योंकि ये जो मेन डेटा है इसको कहीं इम्पैक्ट ना हो ये डेटा को, इसलिए कॉपी करके ये रेंज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। ओके, यहाँ पे पेस्ट किया है। तो अभी अब मुझे करना क्या है कि ये जो कस्टमर है मुझे सीक्वेंस वाइज चाहिए। अगर इसमें कस्टमर 1 है तो यहाँ कस्टमर 1 आना चाहिए, कस्टमर 2 है तो कस्टमर 2 आना चाहिए। अगर कस्टमर 3 है ही नहीं, डायरेक्ट कस्टमर 4 है, तो यहाँ कस्टमर 4 आना चाहिए। जो अवेलेबल नंबर्स हैं मुझे सीक्वेंस से मिलने चाहिए। तो वो किस तरीके से सॉर्ट करूँगा इस डेटा को? तो सिंपली मैं जाता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ रेंज। ओके, ये वाली पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट कैसे किया? जस्ट कर्सर मैंने यहाँ रखा है और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो रेंज हाईलाइट हो गई यहाँ पे। ओके,
अब मैं चाह रहा हूँ होम में यहाँ पे ऑप्शन है, देखो A to Z, शॉर्ट A to Z, यानी कि A to Z यानी कि ABCD इस तरीके से देगा डेटा, ठीक है। या न्यूमेरिक है तो 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर। और ये वाला जो है ये Z to A यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि पहले वाला जो ज़्यादा रैंक का रहेगा 80 है, फिर उसके बाद 70 है या 30 है, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। तो डेटा को हम ए सॉर्ट करते हैं A to Z में। तो जस्ट क्लिक किया मैंने, देखो कस्टमर 1 आया है यहाँ पे, कस्टमर 6, कस्टमर 2 3 4 5 है ही नहीं, तो वो शो नहीं करेगा। जो डेटा में जो अवेलेबल है वही नंबर वो प्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस वाइज। 6 11, देखो सीक्वेंस से आ गया पूरा, 14 15 16 17 है नहीं तो 18 दिया है। तो इस तरीके से हम डेटा सॉर्टिंग करेंगे, ओके। और देखते हैं कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किस तरीके से डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट आई एम क्लिकिंग Z to A, सॉर्ट Z to A, डेटा सॉर्टिंग। देखो जो मेरे पास 89 जो हाईएस्ट कस्टमर नंबर है, कस्टमर नेम 89 है, तो वो टॉप पे है। फिर उसके बाद 87 81, ये डिसेंडिंग ऑर्डर तरीके से, डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज हो चुका है डेटा, ओके। तो ये एक मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर मुझे चाहिए कि यार कस्टमर मुझे कस्टमर 1 कस्टमर 2 सीक्वेंस वाइज चाहिए, तो मैं सिंपली ये वाला कॉपी करूँगा। कस्टमर नेम तो यहाँ पे हेडर सेम रहेगा, ओके। अब मुझे बोला है कि मैनेजर ने जितना डेटा है कस्टमर 1 से चाहिए और एंडिंग जो रहेगा सीक्वेंस वाइज चाहिए। तो कस्टमर सॉरी, ये मेरा फर्स्ट कस्टमर नेम, ओके। अभी सेकंड क्या होना चाहिए, कस्टमर 02 कस्टमर 03 कस्टमर 04, इस तरीके से एंड रो तक, यानी कि यहाँ तक मुझे डेटा कस्टमर नंबर से सीक्वेंस वाइज में चाहिए। तो मैं कैसे करूँ, तो जस्ट सिंपली अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तब भी मुझे नंबर करेक्ट मिलेंगे। सी, ये बेसिकली कैसे वर्क करता है, ये इस तरीके से करता है 1 2। अगर इस तरीके से रेंज दे दूँ मैं और इसको सिंपली अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ नीचे तक, तो देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो 38 तक पूरा सीक्वेंस वाइज आया है। तो उसी तरीके से ये काम करेगा। कस्टमर 01 कस्टमर 02, मैंने सिर्फ कस्टमर 1 लिया और डबल क्लिक किया तो नीचे तक कस्टमर 37 तक डेटा फुल हो चुका है। तो इतना टाइप करते अगर हम करने लगेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। ये सिंपल ट्रिक्स है जो आसानी से हम डेटा को पुल कर सकते हैं एक्सेल में, ओके। तो ये एक मेथड है। और हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे। अभी यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, अभी हम फॉर्मूलाज में आते हैं, कैसे फॉर्मूलाज हम फॉर्मूला के ज़रिए डेटा को पुल करेंगे, ओके। यहाँ पे डेटा रखा है, यहाँ पे कुछ कलर कोड है, यहाँ पे R रेड, G जो साइन यूज़ किया है ग्रीन के लिए, B ब्लू के लिए, Y येलो, P पिंक, ओके। इस तरीके से कोड है कुछ। रेड का 001, ये जो कलर कोड है स्टार्टिंग में शो कर रहे हैं RYG यहाँ तक है। वो कहाँ तक, 1009, ओके। अभी मुझे बोला कि ये जो कलर कोड है, ये कलर कोड जो है हर एक का कलर कोड डिफाइन करो एक सेपरेट सेल में। तो किस तरीके से डिफाइन करूं मैं,
सिंपल अगर बोलूँ तो मैनेजर ने बोला है कि ये जो कलर है, अभी मेरा रेड में 001, ये एक अलग आईडी है 001, बट ये आर जो है रेड साइन यूज कर रहा हूँ, यानी कि इसको साइन दिया है रेड के लिए। ओके, तो ये रेड जो है ये वाले सेल में इस तरीके से लिखो, और उसके बाद वाई। वाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जी। इस तरीके से हमें सब कलर कोड जो है सेपरेट करने हैं। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूलाज एंटर किए थे, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कलर कोड चाहिए और मल्टी कैरेक्टर भी चाहिए मुझे, और कलर के आगे और कुछ मल्टी कैरेक्टर चाहिए, तो किस तरीके से पुल करूँ वो भी हम यहाँ आज ये सेशन में देखेंगे। ओके, सीखेंगे। तो अभी कलर कोड को मैं कैसे रिमूव करूं, इस तरीके से हर सेल में अगर मैं एंटर करते रहूं तो मुझे ये टोटल अगर सेल है 1009, तो कितना पूरा दिन चला जाएगा ये सब करते रहूं। तो इसको आसानी से कैसे मैं डेटा को प्रेजेंट करूं, या फिर डेटा को फाइंड करूं, एनालाइज करूं, या शो करूं डेटा, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है मेरी उस तरीके से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इनबिल्ट दिया है। ओके, लिफ्ट। ये लिफ्ट कैसे काम करता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, लेट्स सी, हम चेक करते हैं। देखो नीचे हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट, टेक्स्ट दिया है, फिर कॉमा। ये टेक्स्ट जो है वो मैंडेटरी फील्ड है, हमें वो फिल करना है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो ऑप्शनल है। वो आर्ग्यूमेंट आप देंगे तब भी फॉर्मूला वर्क करेगा, अगर नहीं देंगे तब भी काम करेगा। तो ये किस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। लेफ्ट, ये लेफ्ट से काउंट करता है, ठीक है, लेफ्ट यानी कि आर। अभी वहाँ पे मुझे ये वाले सेल में लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए, या फिर मैं लेफ्ट से सिर्फ मैं जो मैंडेटरी फील्ड है वही एंटर करूँगा, ऑप्शनल वाला छोड़ देते हैं। लेट्स सी क्या शो करेगा, देखते हैं। लेफ्ट मैंने सेल रेफर किया है और एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आर मेरे पास रेड वाला साइन आ चुका, कोड आ चुका है। तो इस तरीके से कलर कोड हमें सब कुछ सेपरेट करना है। तो मैं ये फॉर्मूला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, या फिर मैं डबल क्लिक करूँ तब भी नीचे तक कॉपी डाउन हो जाएगा फॉर्मूला। देखो वाई जी वाई, सब कुछ जो कोड है कलर का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। यानी कि सेपरेट कॉलम में हम कुछ ही सेकंड में ये डेटा हमने पुल कर दिया है। देखो कितने कम टाइम में इन नंबर ऑफ रोज का डेटा हमने कितने आसानी से कोड को प्रेजेंट किया है, कलर कोड। अब इसके अलावा और दूसरा भी एक तरीका है कि हम कंट्रोल डाउन करना है। मैंने सिर्फ फॉर्मूला ऊपर वाले सेल में रखा है, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे तक पेस्ट हो रहा है फॉर्मूला। ये वाला भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना कम टाइम सेविंग करने के लिए आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अभी मल्टी कैरेक्टर हम देखते हैं, ठीक है। ये मल्टी कैरेक्टर हम कैसे पुल करें। मल्टी कैरेक्टर जो ऑप्शनल पार्ट जो हमने छोड़ा है लेफ्ट में, वो वाला हम यहाँ पे पुल करेंगे। लेफ्ट सॉरी, अभी मैंने क्या किया था, पहले सिर्फ रेफर दिया था, क्लोज किया और एंटर किया था, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया था कलर कोड के लिए। अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमा देके नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में आ गया हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर नंबर कैरेक्टर, मीन्स कितने कैरेक्टर चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए।
मैं बोलूँ कि 2, ओके, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। सी 2 कैरेक्टर वहाँ पर पुल करके दिया है। हम मल्टी कैरेक्टर इस तरीके से पुल कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे 3 दे दूँ तब भी तीन कैरेक्टर शो करेगा। 4 कर दूँ, 4, ठीक है। अभी के लिए तो मैं 2 ही करूँगा, ओके, और मैं ये कंट्रोल या फिर डबल क्लिक करके डेटा नीचे डाउन करूँगा। सी y0, g0, y0 कोड्स भी आ गए और 1 कैरेक्टर ऐड हो गया यहाँ पे, ओके। देखो इतना सारा डेटा कुछ सेकंड में हमने पुल कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ है एक्सेल में जो कि डेटा को बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में प्रेजेंट कराता है, यानी कि एनालाइज या फिर रिव्यू कर सकते हैं हम, प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा। बहुत बहुत अच्छे फीचर्स और फॉर्मूलाज के ज़रिए हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इन द मीन टाइम जस्ट आई वांट टू शो यू कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे। अभी ये चीज़ें हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 2003 में, मैं जो एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ 2013 में, इसका वर्जन 2013। अभी जो चल रहा है ऑफिस 365, ये अपडेटेड वर्जन, जो भी चीज़ें अपडेट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, वो ऑफिस 365 वर्जन में ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। यानी कि अभी अब ज़्यादा करके वेट करना पड़ता था कि मेरे पास 2013 है तो मैं अभी 2017, 2021 मैं कैसे लूँ। तो आप 2000 या ऑफिस 365 अगर बाय करते हैं, लाइसेंस कॉपी लेते हैं, तो उसमें सभी कुछ फीचर्स, जो भी फॉर्मूला, जो भी अपडेशन रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें इनबिल्ड आ जाएंगे, ओके। तो मुझे चेक करना है नंबर ऑफ रोज। अभी रोज कैसे चेक करूं मैं? ओके, तो मैं कंट्रोल और डाउन एरो से डाउन आ रहा हूं, तो मैं चेक कर सकता हूं। यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, ओके। नंबर्स कहाँ दिए हैं? यहाँ पे हाईलाइट करता हूं मैं ये वाले पोर्शन में, ठीक है। नंबर्स दिए हैं, ये वाले चीज़ में यहाँ पे नंबर दिए हैं, ठीक है। ये नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, लास्ट वाला जो रो है उसका नंबर है 10,48,576, ओके। लेट्स जो दिया है नंबर वो करेक्ट है, 10,48,576 करेक्ट। अभी नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज तो हमने देख ली 10,48,576। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। पहले जो थे 2007 बिलो 256 थे, 2007 अबाउ 16,536, यानी कि 2003 में जो कॉलम यूज होते थे वो एक्सेल में 256। अभी जो 2007 एंड अबाउ में जो नंबर ऑफ कॉलम यूज हो रहे हैं 16,536। तो अभी कैसे हम चेक करें कॉलम को कि ये कौन सा कॉलम है, कितने नंबर हैं? यहाँ तो अल्फ़ाबेटिकली दिया है। XFD लास्ट कॉलम, तो अब कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ? तो एक फॉर्मूला है, तो हम देखते हैं। कॉलम मैं यहाँ पे A1 ही देता हूँ और एंटर करता हूँ। लेट्स सी 1, ओके। और इसको मैं कंट्रोल R करके प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब
काउंट करके मुझे काउंट मिल रहा है लास्ट कॉलम का 16,384। यहाँ पे कितना दिया है 16,536। ओके, थोड़ा बहुत कम है, चल जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है 16,384। दिस वन माइनस लास्ट वन। ओके, तो 152 कॉलम मेरे पास कम है, यानी कि 2013 एक्सेल में। ओके, शायद से ऑफिस 365 में ये अपडेटेड रहेगा, यानी कि ये वाला कॉलम। ठीक है, इतने कॉलम एडिशनल मिलेंगे यूज़ करने के लिए। सो दैट्स गुड। देखो, ये चीज़ें हम बहुत आसानी से वेरीफाई या समझ चुके हैं। ओके, इसके अलावा मैं ये जो कॉलम है ये अल्फ़ाबेटिकल है, यानी कि अभी इस सेल का नाम A9 है। ओके, मैं इन वाले ये ABCD इनको कैसे नंबर में चेंज करूँ? सो इजी है। मैं फाइल में क्लिक करता हूँ, फाइल पे। ओके, ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज में जाऊँगा, यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके। देखो, जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल था वो अभी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो चुका है। अभी वहाँ पे 1 2 3 4 5 ये कॉलम भी न्यूमेरिक दिखा रहा है और रोज भी न्यूमेरिक दिखा रहा है। लेकिन फिर भी वो यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं होगा। देखो, इस वाले सेल का नाम है R8C1, मतलब क्या है, रो 8 कॉलम 1। ये जो है कॉलम 1 है और ये जो है रो 8, इसीलिए R1 R8 रो 8 कॉलम 1। अभी इस वाले सेल का नाम क्या होगा, रो 22 कॉलम 4। देखो, कॉलम 4 है और ये रो 22। इजी टू फाइंड आउट, राइट? लेकिन जो एक्सेल ने दिया है वही हम रेफर करेंगे। ओके, ये बहुत एडवांस लेवल पे ज़्यादा करके जो एडवांस लेवल पे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली वही ऑप्शन यूज़ करेंगे जो एक्सेल ने दिए हैं। फॉर्मूलाज में जाएंगे और जिसको टिक किया है उसको अनटिक कर देंगे और ओके। देखो, अल्फ़ाबेटिकली अभी शो कर रहा है ये वाले कॉलम्स। ओके, रोज न्यूमेरिकल, रोज को चेंज नहीं कर सकते, वो न्यूमेरिकल में ही रहेंगे। ओके, सो होप के ये सेशंस काफ़ी है। सो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक चीज़ें, और नेक्स्ट सेशन में और कुछ एडवांस टाइप के कंसेप्ट लेके आएंगे और वो क्लियर करेंगे और हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि आपको इजीली जो भी अपलोड कर दे सेशंस और वीडियोस, इजीली आप उसको रिव्यू कर पाएँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।